अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एक न्यू वीडियो। तो आज हम लोग आए हैं फ़िश पॉइंट पे। तो मैंने व्लॉग शूट कर लिया है कि आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से हम लोग घूमने फिरने आए और क्या क्या हम लोगों ने इंजॉय किया। तो हम लोग आए हैं इंडस रिवर और यहाँ पे फ्रेश बिल्कुल ज़बरदस्त सी फ़िश मिलती है। हाँ तो जी, फिर आप भी मेरे साथ चलिए और फिर फ़िश एंजॉय करते हैं। तो मैं आप लोगों को दिखा दूं कि यहाँ पे ये सारे फ़िश पॉइंट्स लगे हुए हैं। आई थिंक मैंने एक वीडियो में आप लोगों को शेयर भी किया था कि ये सारे फ़िश पॉइंट लगे हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जगह जगह पे फ़िश पॉइंट्स लगे हुए हैं और ये नीचे मेन वाले फ़िश पॉइंट्स लगे हुए हैं। और ये सारे नीचे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सिस्टम बना हुआ है। रात में तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है क्योंकि लाइटनिंग और इस टाइप का सिस्टम होता है, फेरी लाइट्स लगे हुए होते हैं। और शाम के टाइम बैठ के बाहर खाने का माहौल बना हुआ था बिल्कुल, तो बड़ा ज़बरदस्त लग रहा होता है। फैमिलीज़ आई हुई होती हैं और अभी भी आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारी गाड़ियाँ ठहरी हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं आगे बिकॉज़ हम लोगों ने उसी फ़िश पॉइंट पे जाना है जो नीचे बेसमेंट बोल सकते हैं आप लोग, बेसमेंट में बने हुए हैं। तो हम लोगों ने वहाँ जाना है, तो इस वजह से हम लोगों ने गाड़ी कर ली है टर्न। अभी थोड़ा मेरा कैमरा जो है ना ब्लर हो गया है, तो हम लोगों ने वहाँ जाना है नीचे। तो हम लोग गाड़ी नीचे नहीं उतारेंगे, हम लोग ऊपर ही पार्क कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर पार्किंग का भी मसला होता है थोड़ा सा ना। तो अभी हम लोग उतर रहे हैं, तो हम लोग फिर जाते हैं नीचे और आप लोग भी हमारे साथ चलिए नीचे। और यहाँ पे 2 पॉइंट्स लगे हुए हैं। ये जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं ये मतलब 2 पॉइंट्स हैं और इनकी पार्टीशन की हुई है उन्होंने। तो ये वैसे ही काफ़ी सारे देखने में लगते हैं लेकिन 2 पॉइंट्स हैं और ऊपर काफ़ी सारे पॉइंट्स बने हुए हैं। लेकिन नीचे जो पॉइंट्स बने हुए हैं ना, फ़िश ऊपर वाले पॉइंट्स की भी अच्छी है लेकिन नीचे वाले पॉइंट्स की बहुत ज़्यादा अच्छी है क्योंकि हम लोग 2-3 दफ़ा आए हैं यहाँ पे, तो बहुत ज़बरदस्त फ़िश मिलती है। ये पार्किंग है, यहाँ से बाइक्स वगैरह भी उतार सकते हैं। तो ये वाला रूट है, एक आगे रूट है उसका। तो जिस रूट से उतरना चाहें हम लोग उतर सकते हैं उसी रास्ते से, लेकिन हम लोग आगे वाले रूट से उतरेंगे क्योंकि इस वाले पॉइंट पे ज़्यादा रश लगा हुआ है, क्राउड ज़्यादा है, तो हम लोग वहाँ से जाएंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग फ़िश खाएंगे, इंजॉय करेंगे, फिर आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। और मैं नीचे चल के आप लोगों को दिखाती भी हूँ किस तरह की लोकेशन है और किस तरह के पॉइंट्स बने हुए हैं। काश मैं रात में आती तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती कि यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त सिस्टम होता है और गर्मियों में तो और भी ज़्यादा अच्छा सिस्टम होता है यहाँ पे क्योंकि ठंडी ठंडी सी हवा भी चल रही होती है और फ़िश खाने का मज़ा और भी ज़्यादा आता है। ये वाला थोड़ा रूट कच्चा है, मट्टी का बना हुआ है क्योंकि गाड़ियाँ शाड़ियाँ गुजरती रहती हैं, यहाँ से गाड़ियाँ वाड़ियाँ गुजरती हैं ना, तो यहाँ से मट्टी डस्ट वगैरह उड़ती है। तो ये थोड़ा इसका सिस्टम मुझे थोड़ा लगता है सही नहीं है, लेकिन वैसे तो बहुत अच्छा बना है। एंट्रेंस भी अच्छा बनाया हुआ है इन्होंने, फ्लैग्स वगैरह लगाए हुए हैं इस टाइप का। और यहाँ पे ग्रीनरी भी काफ़ी सारी है। तो यहाँ पे समर्स में भी लगे रहते हैं फ़िश पॉइंट्स और विंटर्स में भी लगे रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग विंटर्स में खाना पसंद करते हैं फ़िश क्योंकि सर्दियाँ होती हैं, ठंड होती है। और ये अभी हम लोग मेहनत मुशक्क़त करके बिल्कुल नीचे आ चुके हैं और बड़ी मेहनत हुई है भाई उतरने में। उतरने में तो वैसे इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं होती लेकिन चढ़ने में बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। तो ये फ़ाइनल डेस्टिनेशन तक हम लोग पहुंच चुके हैं। तो ये है जी इसकी लोकेशन और इस तरह से बनाया हुआ है इन्होंने। तो हम लोग अभी जगह देख रहे हैं, वैसे ऑर्डर नहीं किया हम लोगों ने फ़िश का, तो फ़िश का ऑर्डर करते हैं तो फिर आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करती हूँ। वैसे मैं आप लोगों को पहले पूरी जगह दिखा दूँ कि किस तरह की है, ये किस तरह के हट्स लगे हुए हैं ना यहाँ पे। पहले तो मैं आप लोगों को लोकेशन दिखा दूं कि ये किस तरह की लोकेशन है। ये नीचे डेप्थ में इन्होंने बनाया हुआ है एरिया, इस तरह से फ़िश पॉइंट्स बनाए हुए हैं। वैसे तो ऊपर भी हैं फ़िश पॉइंट्स, मैं 1-2 वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ पहले ही, लेकिन ये नीचे बने हुए हैं ये पॉइंट्स। और ये सामने वॉशरूम नज़र आ रहा है, लेकिन पता नहीं ये किस टाइप का वॉशरूम है, मुझे तो खुद को समझ नहीं आ रहा किस तरह से यूज़ करते हैं। खैर इसको तो छोड़ें, ये तो मेरी समझ से भी बाहर है, पता नहीं लोग किस तरह से
इसको यूज़ करते होंगे। और आगे मैं आप लोगों को पॉइंट्स दिखाती हूँ किस तरह से बने। ये यहाँ पे इस तरह से ये चारपाइयाँ लगी हुई हैं और बाहर बैठने का माहौल भी है, क्योंकि हम लोग दोपहर में आए हैं, लेकिन रात में जो आते हैं यहाँ पे लाइटिंग फुल माहौल बना हुआ होता है, फेरी लाइट्स लगी हुई होती हैं और ज़बरदस्त सा सिस्टम बना हुआ होता है इनका। तो ये हैं सामने हट्स बने हुए हैं और वो लगे हुए स्टॉल्स, और ये हट्स हैं, अंदर अंदर बैठने का सिस्टम भी है। तो मुझे लगता नहीं है कि कोई प्रेफर करता होगा अंदर बैठने को, क्योंकि बाहर सारा खुला माहौल है और ज़बरदस्त सा माहौल लग रहा होता है, हवा भी लग रही होती है और आते जाते बंदों को भी देख रहा होता है बंदा, तो इसलिए बाहर बैठने में अच्छा लगता है। वैसे मैं आप लोगों को अंदर से दिखा रही हूँ कि किस तरह की हट्स बनी हुई हैं। ये आई थिंक विंटर्स के लिए इस तरह का माहौल रखा हुआ है कि अंदर बैठना चाहे तो बैठ सकता है। तो ये इस तरह से ये सारी हट्स लाइन में लगी हुई हैं। यहाँ पे 2 स्टॉल्स हैं। ये जितना भी एरिया एक स्टॉल का हो गया और सेकंड स्टॉल भी है, तो दूसरा एरिया उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। तो ये सारा एरिया है और वो ऊपर से रोड गुज़र रहा है। ये रोड से जो है ना ट्रैफिक गुज़र रहा है। तो ये देखें इन्होंने ये फ्लावर बनाया हुआ है, मतलब इस तरह की डेकोरेशन की हुई है कि अट्रैक्टिव सा लगे। और ये सारा माहौल, चेयर्स लगी हुई हैं, कोई अगर चारपाई पे बैठ के खाना चाहे तो चारपाइयों पे बैठ सकता है। तो इसके अलावा अगर चारपाइयों पे नहीं बैठना तो आप लोगों के पास ऑप्शन है, वो आप लोग चेयर्स पे बैठ सकते हैं। और अभी हम लोग जिस स्टॉल पे हैं सखी लाल फिश पॉइंट है, तो हम लोग उस पे आए हुए हैं। वैसे हम लोग अक्सर यहाँ आते रहते हैं फ़िश पॉइंट पे, क्योंकि हमें तो बराबर में लगता है ना। और विंटर्स में वैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, क्योंकि लोग ज़्यादा फ़िश खाना प्रेफर कर रहे होते हैं, क्योंकि फ़िश सर्दियों में खाना बहुत अच्छी होती है और इससे बॉडी भी वार्म रहती है। तो यहाँ पे सिर्फ फ्राइड फ़िश नहीं मिलती है, बल्कि बारबेक्यू फ़िश भी मिलती है और इसके अलावा कीमा फ़िश भी मिलती है और हर तरह की होती है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी कि किस किस तरह की फ़िशेज़ हैं यहाँ पे, मतलब कौन कौन सी टाइप की फ़िशेज़ हैं। तो अभी चलते हैं भाई से, फिर पूछते हैं स्टॉल्स पे चलते हैं कि किस किस तरह की फ़िश हैं और किस तरह से ये कटिंग करते हैं, किस तरह से बनाते हैं इसको। चलिए फिर। ये बड़ी वाली फिश कौन सी, क्या नाम है इसका? डम्बर है ये सारी डम्बर है। तो ये तो छोटी वाली है, वाली सिंगारा पड़ी हुई है बगैर कांटे से। अच्छा, इसका लंबा मुंह होता है ना, फेस नोकीला सा इसका जी। ये है जी डम्बर, वो यहाँ पे कट रही है। आप देखने में डर रही है। वो चाकू इतने बड़े बड़े हैं डर लगता है देख के। चाकू को देख रहे हैं भी डर लगता है, खतरनाक शेप है ना इसकी। आपने ये जी भाई यहाँ पे कटिंग कर रहे हैं इसकी। उठाओ इसको। हाँ, नहीं होता ये तो ठंडी होती है, फ्रीजर में रखते हैं। पकड़ते कब है, सुबह में? नहीं, रात में पकड़ी जाती है, सुबह में नहीं पकड़ी जाती? नहीं, सुबह में नहीं। जाल बिछाते हैं? हाँ, कहाँ है जाल? अभी यहाँ पे नहीं पड़ेगा, दरिया में बस साथ इधर ही लगा है। ये भाई का काम कटिंग का है, तो ये यहाँ पे कटिंग कर रहे हैं और कितने स्मूथ तरीके से कटिंग कर रहे हैं। उनके जो नाइफ़ हैं वो इतने ज़्यादा तेज़ हैं कि जल्दी जल्दी से पीसेस बनते जा रहे हैं। वरना घर पे जो नाइफ़ होते हैं ना तो वो इतने तेज़ नहीं होते, उससे तो बिल्कुल कीमा ही बन जाता है और इस तरह की कटिंग भी नहीं होती है उससे। और तो इसका सब्जी बना रहे हैं, आप लोग भी उठाओ इसको। इसका दिल होता है मछली का? दिल के बगैर कौन सी चीज़ है जो तो दिखाइएगा कैसा होता है। ये क्या पेड़ थी मेरा। और अभी ये फ़िश के पीसेस किए जा रहे हैं और हम लोगों ने डम्बरा का ही ऑर्डर दिया था, तो इस वजह से डम्बरा कट की जा रही है। और डम्बरा फ़िश वो फ़िश होती है जो कि बहुत बड़ी होती है साइज़ में, और इसके अंदर कांटा बस एक ही होता है और इजीली इसको खा सकते हैं। और जो फ़िशेज़ होती हैं उसके अंदर कांटे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो खाने में मज़ा नहीं आता। और इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त होता है और खाने में भी बहुत मज़ा आता है, और पीसेस भी बड़े होते हैं इसके। तो ये देखें, ये फ़िशेज़ सारी रखी हुई हैं हर तरह की, और इसकी आइज़ चेक करें आप, इतनी रेड हो रही है, मुझे तो लग रहा है कि बदले की आग जल रही है इसकी आंखों में। तो ये ना हो कि ज़िंदा हो जाए और बदला लेने के लिए पहुंच जाए किसी से। ये फ़नी वे में था वैसे। और ये यहाँ पे पीसेस हो चुके हैं और ये अभी इसका वेट करेंगे। फिर भाई अब इसकी कटिंग करके इसका वेट कर रहे हैं कि कितने केजी बनी है, तो देखते हैं कितने केजी बनी है। कितने केजी है? आ रही है अभी तो कांटा बंद पड़ा हुआ है। अच्छा, बंद पड़ा।
वाह जी वाह, पता नहीं क्या टेक्निक है इनकी कि हमें दिखाने के लिए उन्होंने वेट के ऊपर रखा है कि इसका वेट हो रहा है और कितने केजी है ये वो। और हम लोग तो ज़ाहिर है वीडियो बना रहे थे, हमें तो पता है ना इन चीज़ों का कि वेट ऊपर शो हो रहा होता है। तो ये मतलब पागल बनाने के लिए अच्छी ट्रिक है कि उसके ऊपर रखो और बंदे को पता भी ना चले। तो खैर ये तो अब हर कोई करता है, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। अगर आप वेट कर रहे हो तो आप दिखाओ भी, शो भी कराओ कि इतने केजी आप लोगों ने ऑर्डर की है और इतने केजी बन रही है। तो खैर ये तो है। और ये बाहर इनकी कढ़ाइयाँ रखी हुई हैं और जिसमें ये फ़िश फ्राई करते हैं, और अभी ये वॉश होने के लिए रखी हुई है। और लिटरली यहाँ पे दिन रात फ़िश बनती है, दिन रात। यहाँ पे 1 मिनट के लिए भी ये बंद नहीं होता है। हाँ, रात के 3-4 बजे सुबह के बंद हो तो हो, लेकिन वैसे यहाँ पे ऑल टाइम फ़िश चलती रहती है। और यहाँ पे ये मसाले डाले जा रहे हैं, खुश्क धनिया डाला है, ये सिरका डाला जा रहा है इसके अंदर। ये सिरका, इसके अंदर सॉल्ट डाला है, रेड पेपर डाली है, सिरका डाला है यानी कि विनेगर, और लेमन जूस डाला है, और इसके अलावा रेड पेपर और डाली है चिली फ्लेक्स, ठीक है, और खुश्क धनिया पाउडर भी डाला है। और प्लस सिंपल से मसाले बना के, वो बेसन वाली तो मुझे वैसे भी नहीं पसंद, क्योंकि बेसन वाली से ना टेस्ट बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है इसका फ़िश का। और ऊपर इतना इतना बेसन भर भर के लगाया हुआ होता है तो टेस्ट ही नहीं आ रहा होता उसका। और इन्होंने बस सिंपल से मसाले लगा के इसको रखा है और 10 मिनट्स के लिए इसको मैरिनेट करेंगे, देन फिर इसको फ्राई करेंगे। और वहाँ पे ये सामने ऑयल गरम हो रहा है, तो ये ऑयल गरम होगा तो इसके अंदर फिर फ़िश फ्राई करेंगे। ये रखे हुए हैं इनके सारे मसाले, 3-4 मसाले ही रखे हुए हैं, और शायद से गरम मसाला भी है तो वो भी डाला इन्होंने। और 3-4 मसालों में ही इतनी ज़बरदस्त फ़िश तैयार हो जाती है। आप लोगों को लग रहा होगा कि क्लीनलीनेस का इधर सिस्टम इस तरह से नहीं है, क्योंकि ओपन एरिया है, यहाँ पे इतना ख्याल नहीं रखा जा सकता, लेकिन इनके टेस्ट की गारंटी है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होता है। ये किधर कीमा भी बनाते हैं? नहीं, ये मसाले के लिए है। मसाले के लिए ये यहाँ पे मशीन लगी हुई है। मैं समझी कि ये कीमा बनाने के लिए फ़िश का, लेकिन भाई से पूछा तो उन्होंने बताया कि नहीं, ये कीमा बनाने के लिए नहीं है, बल्कि ये मसाले पीसने के लिए है। लाइक अगर हरी मिर्च और इस तरह की अदरक लहसुन पीसना हो या प्याज पीसना हो तो वो इसके अंदर डाल के इसको घुमाते हैं और फिर उससे वो मैश हो जाता है। मतलब ब्लेंडर और ग्राइंडर टाइप ये यूज़ करते हैं। मैं ऐसा समझे कीमा बनाते हैं इसमें। तो ये यहाँ पे फ़िश फ्राई हो रही है, क्योंकि ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो चुका था और ये इसके अंदर फ़िश फ्राई कर रहे हैं अभी। और लुक एट दिस, और कितना ज़्यादा ऑयल है, और उसके अंदर ये मतलब चेक करें कि किस तरह से हिलाने की टेक्निक देखें। अगर हम लोग इस जगह पे होते तो ऑयल हम लोग अपने ऊपर ही गिरा लेते। तो ज़बरदस्त सी फिर फ़िश तैयार हो रही है और यमी यमी सी। और इसका कलर देखें कितना ज़बरदस्त आ रहा है, ब्राउन कलर का। और पीछे सारी लेबर लगी हुई है जो कि फ़िश काट रही है, क्योंकि इनका ऑल टाइम ही चलता रहता है, तो फ़िश कटिंग होती रहती है। और ये जो हमारा यहाँ पे रिवर है, ये इंडस रिवर यहाँ पे लगता है हमें, तो वहाँ की बहुत ज़बरदस्त फ़िश होती है। इवन के अगर हमारे कोई गेस्ट भी आए ना दूर से, तो वो भी प्रेफर करते हैं यहाँ पे खाना। और एक दफ़ा अगर यहाँ पे फ़िश खा लेना बंदा तो बार बार ही उसकी फरमाइश करता है। हमारे कुछ रिलेटिव्स आए थे दूर से, तो उनको भी बहुत पसंद आई थी यहाँ से, और बल्कि वो यहाँ से लेके भी गए थे, उन्होंने घर पे बनाई थी, क्योंकि ये रिवर की फ़िश बहुत अच्छी होती है। बाकी जो फार्मी फ़िशेज़ होती हैं उसमें वो टेस्ट नहीं होता, लेकिन ये ख़ुद जाल लगा के और इधर दरिया से पकड़ते हैं फ़िश, क्योंकि इनका ठेका होता है। तो ये ज़बरदस्ती फ़िश होती है। कभी आप लोगों का भी आना हो तो फिर आप लोग ट्राई कीजिएगा यहाँ पे। और ये यहाँ पे बन रही है गर्मा गर्म सी रोटी, और यहाँ पे तंदूर भी लगा हुआ है, फुल मतलब माहौल बना हुआ है। अगर किसी ने रोटी के साथ खाना हो तो रोटी के साथ भी खा सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने रोटी का ऑर्डर दे दिया है रोटी का ऑर्डर दे दिया है हम लोगों ने यहाँ पे। और कड़क सी ज़बरदस्त सी रोटी बन रही है यहाँ पे, और फिर हम लोग इसको एंजॉय करेंगे रोटी के साथ। वैसे अगर आप लोगों ने खानी हो ऐसे तो आप लोग ऐसे भी खा सकते हैं फ़िश, क्योंकि उसके साथ रायता और सैलड और इस टाइप की हर चीज़ मिलती है, लवाजमात। लेकिन हम लोगों को भूख कुछ ज़्यादा ही लग रही थी, तो हम लोगों ने रोटी का भी ऑर्डर दे दिया था। तो यहाँ पे ये रोटी बना रहे हैं, और देखें इनको कितनी मतलब तेज़ी से बनाते हैं रोटी। और ये पेड़ा बनाया और टड़क टड़क करके और सारा रोटी ज़बरदस्ती बना लेते हैं इतनी जल्दी जल्दी में। अब हम लोगों ने ऑर्डर दे दिया है रोटियों का, तो ये हमारी रोटियों के पेड़े बन रहे हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे तंदूर में लगेगी रोटी, और गर्मा गर्म सी ज़बरदस्त सी रोटी इंजॉय कर सकते हैं। ठंडी नहीं होती, उसी टाइम बना के देते हैं, बिल्कुल फ्रेश रोटी होती है।
और जितनी ज़रूरत हो उतनी मिल जाती है। और यहाँ पे अभी हम लोग बैठे हैं, अपने ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। ऊपर से देखें किस तरह से वो गाड़ियाँ आ रही हैं, ठीक है। हमारी गाड़ी वो रही वाइट कलर वाली, वो ठहरी है। और हम लोग यहाँ से नीचे नहीं लाए थे क्योंकि रिस्क लेने की का फ़ायदा नहीं है इस तरह से, और ये डिज़ास्टर भी हो सकता है कोई, तो इस वजह से। और यहाँ पे वैसे शोर होता है थोड़ा बहुत क्योंकि यहाँ से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा गुजर रहा होता है इस वजह से। तो अब हम लोग आ गए हैं यहाँ, और यहाँ हम लोग कर रहे हैं हैंड वॉश। और हैंड वॉश कर लें क्योंकि पता नहीं कहाँ कहाँ हम लोगों ने स्टॉल्स को हाथ लगाया है, और इस वजह से अभी हम लोग हैंड वॉश कर रहे हैं। और ज़बरदस्त था इनका हैंड पंप लगा हुआ है, बस एक ही उस पर जो है ना हाथ लगाने पे आराम से चले जा रहा था। ये जी हमारा देसी किस्म का हैंड पंप है जिससे पानी आता है। मेरी सिस्टर ने धोने हैं जी हाथ, अब मैं इसको चलाऊंगी। कैसा पानी है? गरम, ठंडा ठंडा, मज़ा आ रहा है हाथ धोते हुए। ये बहुत मज़ा आ रहा है। पहली दफ़ा हाथ धो रही हूँ। इतना मज़ा आ रहा है। बस धुल मेरे हाथ। और यहाँ पे हमारी फ़िश आ चुकी है, बिल्कुल गर्मा गर्म सी रेडी होके आ चुकी है। और देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है फ़िश। और इसके साथ ये रायता मिला है, इंडिविजुअली मिलता है, जितने पर्सन्स होंगे उस हिसाब से इंडिविजुअल रायता मिलता है। और ये फ़िश बहुत ज़बरदस्त है, ऊपर गार्निश किया हुआ लेमन के साथ, और कोरिएंडर लीव्स, और ऊपर डाला हुआ है उन्होंने मसाला, आई थिंक चाट मसाला होगा या फ़िश का मसाला होगा इस तरह का। और इसका कलर बड़ा ज़बरदस्त आया। और यहाँ पे ये रायता है, ये वो मिंट वाला रायता है और हरी मिर्च का रायता है, और साथ में क्यूकम्बर और रेडिश भी मिली है, उसका मतलब सैलड मिला है। तो अभी हम लोग ये फिर इंजॉय करेंगे। देख के मुंह में पानी आ गया, ऊपर लेमन स्क्वीज़ करके जब खाएंगे ना, ओए होए ज़बरदस्त। ये प्लेट्स नहीं देते होते? प्लेट देंगे ना बाबा, प्लेटा दो बाबा, प्लेटा दो साफ प्लेटा दे। चम्मच है नहीं? हाँ चम्मच है, इधर है चम्मच है। ओके जी, फिर हम लोग खाना स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट कर रहे हैं क्यूकम्बर से। और ये फ़र्स्ट बाइट आप लोगों के लिए क्यूकम्बर की। फ़िश भी शेयर करेंगे आपके साथ, अभी जस्ट क्यूकम्बर ही शेयर किया है। तो ये हम लोगों ने ले ली है फ़िश यहाँ से, और फुल देसी तरीके से खाते हैं। यहाँ पे कोई मतलब 5 स्टार होटल्स में जैसे खाते हैं उस तरीके का कोई सिस्टम नहीं होता, देसी फुल देसी तरीके से खानी है। तो इस तरह से शेयरिंग केयरिंग करके। कांटा आ गया क्या? पहले बाइट में ही कांटा, वो जबरदस्ती बोल रहे हैं। यार आप बताओ कैसी है? बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त बनी हुई है। 10 on 10 है। यम्मी। ओके जी, अब मैं करती हूँ ट्राई। गर्मा गर्म से फिश, इसको करते हैं डिप इसमें। मुझे मसाले पे छिड़का है ना, बहुत मज़े का लग रहा है। अरे उन्होंने वो मस्जिद बनाई हुई है, हमें वॉशरूम जाओ देखो। तो उतार के जा रहे हैं, नमाज पढ़ लेंगे। अरे हाँ यार, जय नमाज बिछी हुई थी उस टाइम। लीमू भी निचोड़ेंगे ना इसमें। ओके जी, खाया मैंने, ये खाया मेरी सिस्टर ने, भाई ने, ये हुज़ैफ़ा ने। एक भाई लगा हुआ है, हुज़ैफ़ा अभी भी कांटों के साथ लड़ाई कर रहा है। चटनी भी खानी है। हाँ। ये गिलास दे होता है। ओके जी, अब लेते हैं इनकी चटनी जो कि है मज़े की। अभी हम लोगों ने फ़िश खा ली है और फारिग हो चुके हैं हम लोग। वो देखें, वो कांटे भी रखे हुए हैं,
वो कांटे भी रखे हुए आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। और ये अभी हम लोग पी रहे हैं कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि फ़िश के साथ कोल्ड ड्रिंक तो मस्ट है। और चाय की तलब इतनी नहीं हो रही होती क्योंकि फ़िश वैसे भी गर्म होती है, तो चाय से और ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक और कोक ऑर्डर की थी। और बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी ये ट्रीट, एक तरह की ट्रीट ही समझ लें कि फ़िश की ट्रीट रही है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा माहौल बना हुआ था यहाँ पे। अभी हम लोगों ने फ़िश खा ली है और ये घर के लिए पार्सल भी करा ली है, क्योंकि अम्मी नहीं आ सकी थी यहाँ पे और अम्मी की थोड़ी तबीयत सही नहीं थी, तो अम्मी के लिए हम लोगों ने पार्सल करा लिए। तो अभी इंजॉय कर लिया है और अभी चलते हैं फिर। और अब हम लोग आ चुके हैं यहाँ, और ये है सारी ग्रीनरी। ये उनकी बैक साइड पे ग्रीनरी एरिया है, वहाँ पे लोगों की ज़मीनें हैं, तो इस वजह से उन्होंने यहाँ पे लगाई हुई है व्हीट क्रॉप, और मतलब गंदम की फसल लगाई हुई है यहाँ पे। और यहाँ पे जो उसका वो है गंदम के सीड्स जो है ना ऑलमोस्ट पकने वाले हैं, बिल्कुल सीड्स लग चुके हैं उसके ऊपर। और थोड़ी जब गर्मी आएंगी तो ये पकना स्टार्ट हो जाएगी। और ज़बरदस्त सी ग्रीनरी लग रही थी, तो हम लोगों ने यहाँ पे फ़ोटोशूट भी किया और मैंने थोड़े से क्लिप्स भी ले लिए यहाँ पे। अगर कोई आए मतलब तो उनके लिए यहाँ पे सेल्फ़ी एरिया भी बना हुआ है, हर चीज़ की फैसिलिटी है। तो सेल्फ़ी एरिया भी बना हुआ है, अगर किसी ने सेल्फ़ीज़ बनानी हो, पिक्चर्स क्लिक करनी हो या वीडियोज़ बनानी हो तो यहाँ पे बना सकते हैं इजीली। वैसे हम लोग तो यहाँ पे आते रहते हैं ना, हमेशा ही आते रहते हैं। तो यहाँ पे कभी गन्ने की फसल लगी हुई होती है, तो कभी कौन सी फसल लगी हुई होती है। तो इस दफ़ा यहाँ पे गंदम की फसल लगी हुई है, तो बड़ी ही ग्रीनरी सी हरी भरी सी फसल लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। और जब ये पकेगी ना फसल तो ये और भी ज़्यादा प्यारी लगती है, सुनहरी सुनहरी सा कलर होता है, बहुत ज़बरदस्त पिक्स आती हैं यहाँ पे। और अब हम लोग आ चुके हैं बोटिंग करने के लिए। हम ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम लोग रिवर आएँ और फ़िश एंजॉय करें और बोटिंग ना करें, और वो भी इंडस रिवर पे बोटिंग ना करें, ये हो ही नहीं सकता। तो हम लोग यहाँ पे बोटिंग करने के लिए आए हैं। हमें लगा था कि यहाँ पे पानी कम होगा, क्योंकि विंटर्स में ना बहुत कम हो जाता है पानी, और देन फिर समर्स में जो है ना पानी बहुत ज़्यादा यहाँ पे भर जाता है, उसका लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इस वजह से बोटिंग इजीली हो सकती है। लेकिन जब हम लोग आए यहाँ पे देखा तो पानी बहुत ज़्यादा था यहाँ पे, और भाई से पूछा भी हम लोगों ने कि बोटिंग कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो उन्होंने कहा हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं ना। तो फिर अभी हम लोगों का बोटिंग का इरादा बना है, तो करते हैं बोटिंग। वैसे मुझे डर बहुत लगता है क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा होता है, और बहुत जब तेज़ी में चलती है ना ये बोट, क्योंकि ये इसके अंदर इंजन होता है या पता नहीं मोटर वाली है, इसी टाइप की होती है ना, तो मोटर पे चलती है, तो ये बहुत तेज़ी में चलती है, फास्ट चलती है। तो इस वजह से जो है ना थोड़ा डर भी लगता है कि कहीं कोई मसला वसला ना हो जाए, क्योंकि लाइफ जैकेट तो होते नहीं है इसमें, तो लाइफ जैकेट नहीं पहन सकते हम लोग। ये देखिए कितनी खूबसूरत सी बोट्स बनी हुई हैं, और इन्होंने फ्लैग्स लगाए हुए हैं उसके ऊपर। मतलब हर किसी ने अपनी अपनी बोट को ना डेकोरेट किया हुआ है अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो ये इसके ऊपर भी फ्लैग्स लगे हुए हैं, और हवा से जब हिलते हैं ना बहुत प्यारे लगते हैं ये। वो सामने से वो ब्रिज बनी हुई है जिसके ऊपर से ट्रैफिक गुजर रहा है सारा। अभी हम लोग वहीं से ही होके आए हैं इस साइड पे, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़े स्टोन्स रखे हुए हैं ताकि ग्रिप बने बंदे के उतरने चढ़ने के लिए, तो ये यहाँ पे स्टोन्स लगा दिए। और यहाँ पे मिल गए थे हमें चने वाले भाई, तो मुर्ग छोले बेचते हैं ये, तो वो हम लोगों ने लिए थे इनसे। तो इतना इंसिस्ट कर रहे थे बेचारे, इनसे भी ले लेना चाहिए कभी कभी, इतना करते हैं ये रोज़ी रोटी के लिए, बेचारे मेहनत करते हैं। और एक मसाले वाले थे, एक अलग से थे, तो हम लोगों ने दोनों ले लिए, लेकिन हम लोगों ने बाद में इसको मिक्स कर दिया है। तो मैं फिर आप लोगों को ट्राई करके बताती हूँ कि कैसे बने। तो ये ट्राई करते हैं इसको, अभी मैं ट्राई करके बताती हूँ कैसे बने हैं। और ये ज़रा स्पून देखें किस तरह से बनाया है इन्होंने, लेकिन इसी में ही सारा मज़ा है। कैसा? अच्छा, ये भी बहुत ज़बरदस्त से ये मुर्ग छोले या चने बने हुए हैं, और बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है। खट्टे खट्टे से बने हुए हैं क्योंकि उसके ऊपर मसाला डाला है और लीमू पता नहीं सिरका डाला है इस तरह का, तो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है इनका। फाइनली अब हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि हमें बोटिंग करनी ही है, और लाजमी करनी है, क्योंकि बोटिंग के बगैर कोई मज़ा नहीं है। अगर आप लोग यहाँ पे आएँ रिवर पे और बोटिंग ना करें तो मज़ा किरकिरा ही रहता है, अधूरा सा ही रहता है।
वैसे यहाँ पे अभी 2 बोट्स हैं, एक छोटी वाली है और एक यहाँ से बड़ी वाली है, तो डिसाइड नहीं हो पा रहा कि किस में बैठे। वैसे बड़ी वाली में हमें डर लग रहा है बैठने में, क्योंकि इसमें ज़्यादा पैसेंजर्स हो जाते हैं तो इसमें डर लगता है, लेकिन छोटी वाली चला ही नहीं रहा वो, तो हमें बड़ी वाली का ऑप्शन ही रखना पड़ेगा। दुल्हन की तरह सजाया हुआ इसको, सेज जैसे बनाते। बहुत बढ़िया लॉन्च टाइप है और टूटी भी हुई है। हाँ वो देखें उसकी हालत टूटी हुई है, इसमें कौन जाएगा? इसी पे लोग ट्रैवलिंग करते थे ना जब ये यहाँ पे नहीं था पुल, जब ये यहाँ पे पुल नहीं था ना, तो इन्हीं बोट्स पे लोग ट्रैवलिंग करते थे। 2 इंजन है। हाँ, वो रखे हैं 2। आधा तू ही इंदो ते चक्कर चक्कर लगा ना क्या ये तो टूटी हुई है उसी में। चले भी आ जाओ, चले बैठे आ जाओ। इस वाली पे जी डिसाइड हो गया। अब हम लोग बैठने जा रहे हैं इस पे बड़ी वाली जो बोट है ना, इस पे बैठने जा रहे हैं। चलेंगे ना हम, चलो। कौन से? यहाँ से? इधर से जाना है ना? हाँ हेलो, इधर से जाना है। अरे हाय, मैं गिर ही ना जाऊँ कहीं वीडियो बनाने के चक्कर में, वीडियो बनाने के चक्कर में गिर ना जाऊँ मैं। पहुँच तो गई हूँ, पहुँच चुकी हूँ। बहुत स्लो पे कैसे गई हो यार तुम? पत्थरों पे जाओ ना, फ्लैट मिशन सक्सेसफुल। अरे यार आ जाए, आ जाए, हाथ दो ना। आ जाए। यार कैसे गई हो? इधर इधर पाँव रखे इस पे, इस वाले पे? हाँ इस वाले पे। नीचे तो चला जाएगा। नहीं 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 जा रहा, आज मैं हाथ देती हूँ। लो जी ग्लासेस पकड़ने दो। मुझे दे दो। मोबाइल दे दो। आप ये देखो, ये फ्लैट वाले पत्थर पे जाओ। नहीं है यार, और लो नीचे बैठ गई है। चलो शाबाश। फाइनली हम लोग बोट पे पहुंच तो गए और जैसे तैसे करके मुश्किल से, क्योंकि स्लोप बहुत ज़्यादा थी तो इस वजह से मुश्किल हुई है आने में। और ये यहाँ पे मिरर भी लगा हुआ है, तो किसी ने अगर अपना टचअप करना हो तो इसमें कर सकते हैं। तो ये अभी हम लोग बोट में बैठ चुके हैं और ये लुक एट द वाटर कि कितना पानी क्लियर है यहाँ पे और कितना ज़्यादा पानी है, और ऐसे लग रहा है कि बोट के अंदर ही आ जाएगा। और वैसे भी मुझे कुछ डर लग रहा है इस तरह से कि बोट थोड़ी ना क्रैक हुई हुई है, उसमें से क्रैक्स हैं तो उसमें से भी पानी आ सकता है अंदर। तो वैसे हम लोग ने रिस्की काम किया है, वैसे ऐसी बोट में बैठना नहीं चाहिए तो, लेकिन खैर हम लोग बैठ गए। अल्लाह मालिक है और अल्लाह करेगा तो हम लोग खैर खैरियत से सही सलामत अपनी बोटिंग करके वापस आ जाएंगे इधर ही। और ये पानी को देखें, पानी को। अगर मेरा मोबाइल गिर जाए यहाँ से तो? मैं कह तो रहा हूँ ना, नहीं वैसे ही इमेजिन करें अगर मेरा मोबाइल यहाँ से गिर जाए पानी में तो। अच्छा पता क्या, तो लेकिन फिर भी छलांग नहीं उठाएंगे तुम ये? तो मैं ये सुनना चाहती हूँ, आप मेरा मोबाइल उठाने जाएंगे अंदर? जाएंगे। हम नहीं जाएंगे, मेरे लिए इतना नहीं करेंगे वो आप? मोबाइल नीचे गुम हो जाएगा ना जाके। ये पता क्या, आप बोल तो देते एक दो दिल रखने के लिए। वो तो पहले से कहा था, मैंने कहा मैं डाइव कर लूंगा। तो पहले इतनी देख दफा फिर ऊपर नहीं आ सकता था। हम लोग कब से बोट में बैठे हैं और ऐसे ही इंजॉय कर रहे हैं पानी को, क्योंकि अंकल का नामो निशान ही नहीं है कोई और चला के ही नहीं दे रहे अंकल। तो हम लोग ऐसे ही बैठ के हवाएं खा रहे हैं और ठंडी ठंडी सी हवा लग रही है और पानी की जो आवाज़ आती है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और हमारी देखा देखी तो और भी लोग आ चुके हैं, तो अंकल इसी चक्कर में नहीं चला रहे। मजा आ रहा है ये बहुत यस, जल्दी है ना बनने। आई एम सो एक्साइटेड। अरे बच्चे कौन सी क्लास में हो आप? कौन सी क्लास में हो? कौन सी क्लास में हो? 1 में। अभी तो स्कूल बंद है ना, अभी स्टार्ट होने वाले हैं। मजे हैं। यहाँ पे और भी लोग आ चुके हैं और क्यूट क्यूट से बच्चे आए हुए हैं, तो हम लोग इनका इंटरव्यू लेने में बिजी हैं क्योंकि अभी तक तो बोट चल ही नहीं रही। अब फाइनली अंकल ने चला दी है बोट और ये इंजन पे चल रही है बोट, तो इस वजह से इसका शोर बहुत ज़्यादा आता है। और इसमें भी थोड़ा बहुत वीडियो में आप लोगों को होगा, लेकिन जितना मुझसे हो सका तो मैं कवर करने की कोशिश करूँगी इसको। तो आप ये फिर मेरे साथ इंजॉय करें कि किस तरह से हम लोगों ने बोटिंग की, और आप भी इंडस रिवर की फिर सैरें करें, आप लोग भी देखें कि किस तरह से हम लोग बोटिंग करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे वैसे ये बोट्स
स्पेसिफ़िकली इसलिए रखी गई थी क्योंकि जब ये ब्रिज नहीं बना था तो यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए तो बोट्स के थ्रू ही करते थे यहाँ पे, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा हो जाता था तो ब्रिज पहले था नहीं आने जाने के लिए, तो इस वजह से बोट्स पे फिर ट्रैवल किया जाता था यहाँ से। और फिर जब सर्दियाँ स्टार्ट होती थी तब ये ब्रिज ये हटा दिया जाता था और वैसे ही हम फिर सफ़र करते थे, छोटे छोटे से वो ब्लॉक्स बना के तो वो ब्रिज बनाते थे। लेकिन अब तो खैर वो बन गई है, पुल बन गई है, तो उसी से ही सफ़र करते हैं, सफ़र आसान हो गया है। और ये देखें, ये सनसेट का टाइम था ना, तो सूरज ढल रहा था उस टाइम पे, तो इतना प्यारा व्यू आता है इसका, इतना प्यारा व्यू लगता है। और ऐसे लगता है जैसे इसके अंदर ना पानी के अंदर मोती, कोई पर्ल्स चमक रहे हों, इस तरह से लगता है। और ये देखें, ये कचरा वचरा भी आ रहा है इसके अंदर। और यहाँ पे वैसे ना कई दफ़ा हम लोगों ने बोटिंग की है तो इसमें स्नेक्स भी नज़र आए। वैसे इसके अंदर वो भी होते हैं, टर्टल्स भी होते हैं, वो हम लोगों ने लाइव भी देखे हुए हैं। टर्टल्स ना जब पानी कम हो जाता है इसके अंदर तो टर्टल्स बाहर आ जाते हैं, उसके छोटे छोटे से बच्चे भी देखे हुए हैं हम लोगों ने। टर्टल्स होते हैं इसके अंदर, हर किस्म की चीज़ें हैं भाई इसके अंदर, स्नेक्स हैं, क्रोकोडाइल्स भी होंगे शायद से, टर्टल तो हम लोगों ने देखे ही देखे हैं। तो वैसे इंजॉयमेंट के लिए तो अच्छा है, इंजॉयमेंट के लिए सही है, लेकिन डर भी बहुत लगता है और मुझे तो पानी से कुछ ज़्यादा ही डर लगता है। तो ये देखें, आप लोग इंजॉय करें इसके साथ। ये देखें कितना क्लियर पानी है और दूर तक पानी है बहुत ज़्यादा। और ये पानी जब ये इसका लेवल बढ़ जाता है ना तो इसी से फिर फ्लड भी आता है। जो नज़दीक की फिर आबादी है या फिर इसमें फसलें वसलें उगाई हुई होती हैं लोगों ने, तो वो उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ये हमारे जनूबी पंजाब का फेमस रिवर है और पांचों दरिया इसी रिवर में आके मिलते हैं, इसीलिए 5 दरियाओं की सरज़मीन बोला जाता है इसको। वैसे यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ एक दरगाह है ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद की, तो वहाँ पे अकीदतमंद लोग बहुत आते हैं। तो इस साइड पे बहुत ज़्यादा क्राउड ही रहता है हमेशा, बोटिंग भी लोग करते हैं और फ़िश पॉइंट पे भी ज़्यादा ही क्राउड होता है इस वजह से। और ये आप लोगों को जज़ीरा टाइप ऐसे नज़र आ रहा होगा, हम लोग तो अपनी ज़बान में उसको जज़ीरा ही बोलते हैं, क्योंकि पानी के अंदर कुछ स्पेसेस ऐसी हैं कि वहाँ पर बिल्कुल पानी है ही नहीं और उसके ऊपर फसलें उगी हुई होती हैं, तो इस वजह से हम लोग जज़ीरा टाइप बोलते हैं कि किसी पानी में ना बीच में तो ऐसी चीज़ें भी है। और इसके अंदर भंवर भी बहुत बुरे वाला आता है, ऐसे गोल गोल चक्कर में घूम रहा होता है और हर चीज़ उसके अंदर ही जा रही होती है, वो भी हम लोगों ने देखा हुआ है, तो वो बहुत नुकसानदेह होता है। और ये देखिए, ये नज़र आ रहा है, ये सामने फसलें लगी हुई, हालांकि इधर से पानी है लेकिन उसमें फसलें लगी हुई हैं, तो इस वजह से हम लोग इसको जज़ीरा बोलते हैं। अब हमारी बोटिंग तो होती रहेगी, अभी हम लोग वापस जाएंगे क्योंकि एक चक्कर पूरा हो चुका है। बहुत मज़ा आ रहा है बोटिंग करके, और फ़िश भी इंजॉय की और बोटिंग भी इंजॉय की। और कभी आप लोगों का चक्कर लगे तो मोस्ट वेलकम, आप लोग यहाँ पे ज़रूर आइएगा जनूबी पंजाब में, आके ये फ़िश भी ट्राई कीजिएगा और बोटिंग भी कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर मज़ा आएगा। और आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो भी ज़रूर अच्छी लगेगी। और बस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट भी किया करें और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इंशाल्लाह मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाती रहूँगी, तो आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बस आप मुझे सपोर्ट करते रहें। और इसके अलावा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, इससे ये होगा कि आप लोगों को मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहेंगे। और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अब मैं आप लोगों से मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, फ़ी अमानिल्लाह।